आज मॉर्निंग की बात है। मेरी एक फ्रेंड को कॉल आया और मेरी वो फ्रेंड प्रोफेसर है, रिपुटेटेड है, एजुकेटेड है, रिस्पेक्टेड है। लेकिन जब वो मुझसे बात कर रही थी ना, उनकी आवाज में क्लैरिटी नहीं, कंफ्यूजन था। और आपको पता है उस वक्त मैं अपने पाठ को श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम को लगभग मैंने कंप्लीट कर लिया था। और अगर आप कभी भी आप अच्छी चीजों को रीड करते होंगे तो इस बात को डेफिनेटली आप रिलेट करेंगे कि इंसान की उस समय मेंटल सिचुएशन क्या होती है, मतलब कितना पीस फील कर रहे होते हैं हम, अपने आप में खुद में कितना सेटिस्फाइड होते हैं और एक बहुत ही गुड सी फीलिंग रहती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि उनकी आवाज में क्लैरिटी नहीं, कंफ्यूजन था। उनके पास नॉलेज था, इमेंस नॉलेज, लेकिन पीस शायद ही। हमारी बहुत सारी बातें हुई और कॉल कट होने के बाद मैं बस एक बात सोच रही थी, ना जानने वाला इंसान भी अगर अंदर से क्लियर नहीं है तो फिर हम कहाँ खड़े हैं। और आपको पता है वहीं से मेरे माइंड में एक सवाल आया, क्या हम सच में भगवान को मानते हैं या फिर केवल नाम लेते हैं। और आज रामनवमी के दिन बस हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन श्री राम ने 14 साल तक इंतजार किया और हम 14 दिन में टूट जाते हैं। हम चाहते सब कुछ है लेकिन बदलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं सक्सेस, रिस्पेक्ट, पीस, लेकिन हैबिट्स वही पुरानी, सोच वही पुरानी। फिर चेंज कैसे आएगा। राम बाहर नहीं है, हम मंदिरों में राम को ढूंढते हैं, लेकिन राम तो हमारे डिसीजन में दिखते हैं जब हम सही डिसीजन लेते हैं, सही चुनते हैं, जब आप पेशेंस रखते हैं, जब आप सच बोलते हैं, वही राम है। आज कुछ अलग करते हैं, ना बड़ी बड़ी बातें, ना कोई प्रॉमिस, बस एक छोटा सा स्टेप। मैं सच बताऊं, कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि हम भगवान को नहीं बस अपने डर को पूछते हैं। हम अक्सर कहते हैं, देखिए हमें जब डर लगता है तो हे राम, जब हमारा काम अटकता है तो हे राम, लेकिन जब सब ठीक होता है तब हम वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। और ये बात मैं सिर्फ आपको नहीं, मैं खुद को भी कह रही हूँ। जब हमें रियलाइजेशन होता है तब हम कहते हैं कि हम राम को मानते हैं, तो हमारी जिंदगी में इतना डर, इतना डाउट, इतना कंफ्यूजन, इतना फियर बिल्कुल नहीं रहता। कभी आपने नोटिस किया है, हम पूजा करते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए रहते हैं, इवन कंफ्यूज रहते हैं। हम भक्ति करते हैं लेकिन डिसीजन गलत लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम भगवान में नहीं, प्रॉब्लम हम में है। देखिए हमारे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है। हम जानते सब है लेकिन मानते नहीं है। हमें पता है क्या सही है, क्या गलत है, फिर भी हम वही करते हैं जो हमें इजी लगता है। तो आपने देखा, सच ये है कि हम खुद के साथ ही नहीं है। और आपको पता है हम जल्दी हार जाते हैं। थोड़ा सा स्ट्रगल आया, थोड़ा सा डिले हुआ तो हम सोचने लगते हैं कि शायद ये हमारे लिए है ही नहीं। लेकिन श्री राम ने 14 साल तक इंतजार किया और हम 14 दिन में टूट जाते हैं। आपको पता है हम खुद से ही भाग रहे हैं। सबसे बड़ा सच क्या है, हमें खुद के साथ अकेले बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम मोबाइल खोल लेते हैं, रील्स देखने लगते हैं और खुद से अपना ध्यान हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं है। हम चाहते सब कुछ है लेकिन बदलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं सक्सेस, रिस्पेक्ट, पीस, लेकिन हैबिट्स वही पुरानी, सोच वही पुरानी। फिर चेंज कैसे आएगा। राम बाहर नहीं है, इंतजार कर रहे हैं। सबसे गहरी बात, हम मंदिरों में राम को ढूंढते हैं लेकिन राम तो हमारे डिसीजन में दिखते हैं जब हम सही डिसीजन लेते हैं, सही चुनते हैं, जब आप पेशेंस रखते हैं, जब आप सच बोलते हैं, वही राम है। आज रामनवमी है और मैं आपसे कुछ बड़ा नहीं कहूंगी, बस इतना कहूंगी
एक बार ऑनेस्टी से खुद से पूछिए, क्या मैं वही इंसान हूँ जो मैं बनना चाहती हूँ या बनना चाहता हूँ? अगर जवाब ना है तो टेंशन मत लीजिए, यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से चेंजेस आता है। आज कुछ अलग करते हैं, ना बड़ी बड़ी बातें, ना कोई प्रॉमिस, बस एक छोटा सा स्टेप। आज से आप खुद से झूठ नहीं बोलेंगे, बस इतना कर लीजिए, फिर देखिए आपको राम बाहर नहीं, आपको राम अपने अंदर महसूस होंगे। अगर इस बात से आप सहमत हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम।